भाग एक सामान्य ज्ञान। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण से, बालिका शिक्षा संवर्धन से या विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण से। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण से। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग, गड़ीसर अमर सागर सुरंग, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग या कायलाना उम्मेद सागर सुरंग। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल बांध से टनल के इनलेट तक एमओयू के तहत कार्य हिंदुस्तान जिंक के द्वारा करवाया गया है। यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है जिसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या टोंक में। जैसलमेर में। राजस्थान में चुंगी तीर्थ जैसलमेर में स्थित है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ मेला लगता है। नमक बनाने का प्रथम कारखाना किस झील पर स्थित किया गया? डीडवाना, पचपदरा, सामर या कावोज झील? कावोज झील पर। यह 1960 में सांबर सॉल्ट लिमिटेड के नाम से जयपुर में स्थापित किया गया तथा 1964 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, जिसे वर्तमान में हिंदुस्तान सांभर लिमिटेड कहा जाता है। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष किन वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में, उपोष्ण पर्वतीय वनों में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाई जाती है। खेजड़ी वनस्पति उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से या कांस्य काल से? बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल पुरास्थल पुरापाषाण काल से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या बांसवाड़ा? चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या बाड़मेर? बाड़मेर। जवाई परियोजना पाली में है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर सेई परियोजना उदयपुर के द्वारा इसमें पानी पहुंचाया जा रहा है। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना? नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू? हनुमानगढ़। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु हनुमानगढ़ जिला है।
राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप या राणा कुंभा? राणा पुंजा मेवाड़ के महाराणा प्रताप का सेनापति था। वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है? महाराजा उम्मेद मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, श्री महालक्ष्मी मिल या द एडवर्ड मिल? महाराजा उम्मेद मिल्स। यह मिल राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। द एडवर्ड मिल्स ब्यावर में है। श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938 में है। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक या तारा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप गंगानगर के सूरतगढ़, हनुमानगढ़ के रावतसर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू आदि में पाए जाते हैं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? गरीबों के लिए बीमा योजना से, सिंचाई कुओं का निर्माण योजना से, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं के निर्माण योजना से। जीवन धारा योजना यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान की योजना है, जो वर्ष 1996 से 97 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है? गडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़ या जैसलमेर? मोहनगढ़। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है मोहनगढ़। आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत हरिके बांध से मां सीतावाली गांव हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान मुख्य नहर पुंगल हेड से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव तक 256 किलोमीटर लंबी नहर का प्रस्ताव किया गया था, इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को अंतिम छोर माना गया है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? नागौर, जयपुर, अजमेर या पाली? नागौर में। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को ही मानता है। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील रहित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? पचपत्रा, मोती झील, सांबर या सरदार संबंध? मोती झील। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया, इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। मोती झील को। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में या अजमेर में? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर का गढ़सीसर सरोवर प्रवासी कुरंजा पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह ने 1340 ईस्वी में करवाया था। इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मिला विशाल द्वार टीला नामक वेश्या ने 1909 में निर्मित करवाया। इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है।
राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी की ईंटों से या लकड़ी और धातु से। मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। बरली का शिलालेख, जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या कोटा में? बरली का शिलालेख, जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, अजमेर में स्थित है। बरली या बरली का लेख अजमेर में स्थित राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली के पास भिलोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है मिहिर भोज, परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। मिहिर भोज। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज राजपूत शासक ने धारण की। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने भोज प्रथम, प्रभास, आदिवरा उपाधियां प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, हाड़ौती, नाडोल या रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी में लगभग चावंडा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सीकर में, दौसा में या बूंदी में? काकाजी की बावड़ी राजस्थान में बूंदी में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? सोम, जोजड़ी, बाणगंगा या काली सींध? काकाजी की बावड़ी राजस्थान में बूंदी में स्थित है। कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? सोम, जोजड़, बाणगंगा, काली सींध? बाणगंगा नदी जयपुर में होकर प्रवाहित होती है। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बैराट पहाड़ियों से निकलकर जयपुर ग्रामीण दौसा होते हुए यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को किसका गठन हुआ? मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान? राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर जैसलमेर उदयपुर को, जयपुर जोधपुर उदयपुर को, जयपुर आगरा दिल्ली को या जयपुर आगरा सवाई माधोपुर को? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है जयपुर, आगरा और दिल्ली को।
जयपुर, आगरा और दिल्ली को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। चीनी का सहकारी क्षेत्र में स्थित कारखाना है जो वर्तमान में बंद है। केशवरायपाटन, सूरतगढ़, प्रभात नगर या ब्यावर। केशवरायपाटन। बूंदी जिले में स्थित झील नवल सागर झील बूंदी राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की झील है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिलें हैं? 24, 23, 26 या 28? 23। राजस्थान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को, 12 अक्टूबर 2014 को, 30 अक्टूबर 2014 को या 2 अक्टूबर 2015 को? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई। स्वतंत्रोत्तर काल में भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, पटना, जयपुर या भुवनेश्वर? हैदराबाद। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। 22 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। हैदराबाद रियासत का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। अंतिम निजाम उस्मान अली खान था। अंतिम शासक निजाम उस्मान अली खान था। शंख लिपि किस स्थल से संबंधित है? जयपुर, आभानेरी, कालीबंगा या विराटनगर? विराटनगर से। शंख लिपि विराटनगर स्थल से संबंधित है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बैरीनाग चाय का संबंध किससे है? केरल, उत्तराखंड, सिक्किम या असम? उत्तराखंड से है। हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया जनजातीय गेम? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेलों के आयोजन की घोषणा की। हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? नारियल, नाव, बैल या भैंस? नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध है भैंस से। विश्व में पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना? तेलंगाना में। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? कर्नाटक, गोवा, केरल या गुजरात? गुजरात में। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ होगा गुजरात में। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तनिष्का कोटिया, रानी राणा, अवनी लेखरा या पिंकी? पिंकी को बनाया गया है। मिर्ज़ापुर के अहरोरा के रामपुर डबही में पैदा हुई पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में स्मृति ईरानी ने जिले को तोहफा दिया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में गोल क्रांति संबंधित थी आलू से, प्याज से, तिलहन से या टमाटर में? गोल क्रांति संबंधित है आलू से। नीली क्रांति मत्स्योत्पादन या समुद्री जीवों का व्यापारिक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है व पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर? पीसीकल्चर।
सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों की कृषि, विटीकल्चर अंगूर की कृषि को कहते हैं। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? 1983 में, 1985 में, 1987 में या 1979 में? 1987 में। ट्रिफेड का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था। राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है हेमचंद्र द्वारा, असाईत द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा या ईसरदास द्वारा? असाईत द्वारा। राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली असाईत द्वारा रचित है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेगार? राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेगार? आकलित राजस्व। कामाडीक पूर्व में भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को? कामाडीक पूर्व में भरतपुर में भोजन थाली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला, प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, नमदा अलवर, टेराकोटा मोलेला? नमदा अलवर सुमेलित नहीं है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। दरी गलीचे के बीच का विकल्प। भेड़ की कच्ची ऊन काम में ली जाती है। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? नाथद्वारा में, कांकरोली में, गोगुंदा में या चावंड में? राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में। राजस्थान के राजसमंद जिले में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा तैयार की गई है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। विश्व की इस सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, सुश्री सुमन भार्गव, अरुण गोयल या राजीव भार्गव? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्रीमती जया वर्मा सिन्हा को। राजफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बोरानाड़ा जोधपुर, सांचौर, हिंगोनिया जयपुर या जोटवाड़ा जयपुर? राजफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाएगा जोटवाड़ा जयपुर में। कौन सा सुमेलित नहीं है? झालावाड़ गागरोन, जयपुर का शुभंकर चीतल, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, चूरू का चौसिंगा? चूरू का चौसिंगा नहीं है। झालावाड़ का शुभंकर गागरोनी तोता है, जयपुर का शुभंकर चीतल है, प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरी है। निम्न में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? राव सुरजनहाड़ा, राव दिगु, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह? किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? राजा दिग्व ने। राजा दिग्व ने डिग्गी के कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में स्थित है। इस मंदिर के गर्भ गृह में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है। मुस्लिम इन्हें कल्हण पीर के नाम से पूजते हैं। राजा दिग्व ने इसका निर्माण करवाया।
राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायिक के लिए। राजकीय ज्योतिष के लिए नैमित्तिक का प्रयोग किया जाता था। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता। तनोट माता को। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का नाम रखा खिजराबाद, मोमिनाबाद, फतेहाबाद। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का नाम फतेहाबाद रखा। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 1 फरवरी को या 6 फरवरी को? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2024 की थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। चिरंजीवी योजना को अब किस नाम से जाना जाएगा? आरोग्य सेतु योजना, आयुष्मान भारत योजना, सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना या पीएम धन आरोग्य योजना? सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर हैं। भारत रत्न 5 जनों को मिला है: चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इंडोनेशिया के, ताइवान के, सिंगापुर के या म्यांमार के? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। राजस्थानी भाषा दिवस, विश्व मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 20 फरवरी को, 22 फरवरी को या 21 फरवरी को? राजस्थानी भाषा दिवस, विश्व मायड़ भाषा दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 2024 को मनाई गई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और राजस्थानी भाषा दिवस या विश्व मायड़ भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बन गए हैं? एडमिरल अशोक कुमार बंदोरिया, एडमिरल सतीश गायकवाड़, एडमिरल अनिरुद्ध जोशी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें एडमिरल R हरि कुमार की जगह ली है। भारतीय नौसेना के नए 26वें चीफ बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्होंने एडमिरल R हरि कुमार की जगह ली है। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? रणकपुर पाली से, शाहपुरा बारां में, गोठन नागौर से या सिवाना जैसलमेर से? शाहपुरा बारां से। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश है? फ्रांस, अमेरिका, भारत या चाइना? भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश रहा भारत। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक महासागर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए संधि के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना और सिफारिशें करना है। हाल ही में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? किशन बाग जयपुर में, रामनिवास बाग जयपुर में, संविधान पार्क जयपुर में या गुलाब बाग उदयपुर में? राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क अजमेर में बनाया जा रहा है। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? केरल एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक या उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश? कावेरी नदी जल विवाद का संबंध है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सेकंड। कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? दूधसागर प्रपात, धुआंधार प्रपात,
नोखली कई प्रपात, लैंड सिंह प्रपात। दूध सागर प्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर प्रपात गोवा में स्थित है। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी भाग की मुख्य नदी है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1966 में, 1976 में, 1970 में या 1972 में? 1976 में भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था 1976 में। लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? टैगवा वन, टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के जंगल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से या छत्तीसगढ़ से? उत्तराखंड से। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? पंचमढ़ी, फूलों की घाटी, कच्छ या पन्ना? फूलों की घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? सुंदरवन, कच्छ की खाड़ी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार। कच्छ की खाड़ी जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है। भारत में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1986 में, 1982 में, 1988 में या 1990 में? 1986 में। भारत में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 में की गई थी। निम्न नदी व सहायक नदी में कौन सा सही सुमेलित है? महानदी, हसदो, कृष्णा, प्राणहित, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग। कौन सा सही सुमेलित है? महानदी की सहायक नदी हसदो है। पहला ऑप्शन सही है। भाग 2 सामान्य विज्ञान। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं वॉशिंग सोडा को, बेकिंग सोडा को, कास्टिक सोडा को। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम सल्फेट का? अग्निशमन यंत्र सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन रखा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन काजल नहीं होता है? नीला धोता, धावन का सोडा, मीठा सोडा, जिप्सम। किस लवण में क्रिस्टलन काजल नहीं होता है? मीठा सोडा में नहीं होता है। क्रिस्टलन काजल मीठा सोडा में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? सिरका, बेकिंग सोडा घोल, नींबू रस, मृदु पेय। कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? बेकिंग सोडा घोल कर देगा। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मूल विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चूंकि विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए इसका पीएच 10 होने की संभावना है। बेकिंग सोडा घोल सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का क्षार है। निम्न यौगिकों में से किस
किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? NaNO3, NaCl, NaOH, NaNO4। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसे दाहक कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह श्वेत ठोस चूर्ण, पेलेट्स, फ्लेक्स तथा उनके अनेक सांद्रता वाले विलयनों के रूप में उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को या सोडियम क्लोराइड को? सोडियम कार्बोनेट को कास्टिक सोडा कहते हैं। CaOCl2 कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा या रेड ऑक्साइड? ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह एक सफ़ेद बेरवेदार ठोस है। इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे विरंजन चूर्ण भी कहते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया का। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु वे धातु होते हैं जो जल, ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते। इनको घोलने के लिए एक्वा रेजिया 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वर्ण घुल जाता है जबकि जल, ऑक्सीजन व अम्लों में यह अघुलनशील है। निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है? तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी, सीसा? चांदी। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम इस प्रकार है: चांदी में सबसे ज़्यादा, उससे कम तांबा, उससे कम एल्यूमीनियम, उससे कम इस्पात। उत्तम श्रेणी का कोयला है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले 40% से कम कार्बन होता है। पीट कोयले में इसका निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला जिसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है। फिर बिटुमिनस 55 से 80% कार्बन। तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट जिसमें 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा का निर्माण होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, बेरिलियम? मैग्नीशियम। समुद्र के पानी में से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। मैग्नीशियम की डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgC12 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन एवं मैग्नीशियम बनाने में होता है। धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? लोहा, सीसा, सिल्वर या स्वर्ण? धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है सीसा। सीसा धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण विद्युत का अच्छा चालक है। कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? गैलेना, बिटुमिनस, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट? कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क की किस्म है। लौह अयस्कों में लौह प्रतिशत हेमाटाइट 70%, मैग्नेटाइट 72%, लिमोनाइट 55 से 66% और सिडेराइट 48% है।
अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या प्लवन? प्रत्यास्थता के सिद्धांत पर। प्रत्यास्थता के सिद्धांत पर साफ करते हैं। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, उन्नन या जल मृदुकरण? अवसादन। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण? वर्ण विक्षेपण। निम्न रंगों में विषम व्यक्ति को पहचानिए। हरा, भूरा, लाल, पीला। विषम रंग को पहचानिए। भूरा रंग। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के प्रथम अक्षर से बने शब्द से है। विबग्योर। ऑप्शन फर्स्ट। एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपरी किनारे तक रंगों का क्रम होता है। विबग्योर। ऑप्शन फोर्थ। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होती है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका प्रमुख कारण आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना है। आँख मानव शरीर का वह तंत्र है जो वस्तुओं से परावर्तित होने वाले प्रकाश को चाक्षुष स्नायु के माध्यम से मानव मस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र तथा अन्य भागों को भेजता है, जिससे मस्तिष्क अपने आसपास की चीज़ों को समझता है। अतः जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो मानव क्षेत्र अपने को उस अंधेरे के प्रति अनुकूलित करता है, अतः कुछ समय बाद से वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। मानव चक्षु में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, रेटिना पर, परितारिका पर या काचाभ द्रव पर? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है जिसमें एक लेंस निकाय होता है जो नेत्र के अंदर एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, प्रकाश नेत्र में पतली झिल्ली जिसे स्वच्छ पटल अथवा कॉर्निया कहते हैं से प्रवेश करता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे अपवर्तित होकर काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहाँ पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। मानव आँख पारदर्शी जीवित पदार्थ से बने एक प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है और हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती है। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों, माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? मैग्नेट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगें, रेडियो तरंगें, द्विविद्युतीय ऊष्मा? रेडियो तरंगें संबंधित नहीं हैं। माइक्रोवेव ओवन खाना पकाने व खाने को गर्म करने के काम में आता है। इस कार्य के लिए यह चूल्हा द्विविद्युतीय ऊष्मा का प्रयोग करता है। यह खाने के भीतर उपस्थित पानी और अन्य ध्रुवीय अणुओं को सूक्ष्म तरंग विकिरण का उपयोग करके गर्म करता है। मैग्नेट्रॉन इसका प्रमुख अवयव है जो सूक्ष्म तरंगें पैदा करता है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? ऑर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैसें ऑर्गन भरी होती है, साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। इसमें टंगस्टन धातु का तार होता है। कार बैटरी के संबंध में सही कथन है। इसकी वोल्टता सामान्यतया 12 वोल्ट होती है। इसके इलेक्ट्रोड्स सीसा तथा लोह के बने होते हैं।
उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। कार बैटरी के संबंध में कौन सा सही कथन है? इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। कार की बैटरी में एक या अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल श्रेणी क्रम में होते हैं। प्रत्येक सेल 2 प्लेटों धनात्मक ऋणात्मक से मिलकर बना होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युत कुचालक रखा जाता है। दोनों प्लेट आपस में सटने न पाएं। प्लेटें और उनको विलग गंध का रखने वाला कुचालक आदि सब कुछ जल और तनु अम्ल में डूबा रहता है। विद्युत अपघट्य। धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड की बनी होती है जो ऋणात्मक प्लेट लेड होती है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, धारा नियंत्रक या विद्युत मोटर? धारा नियंत्रक का। धारा नियंत्रक एक अवरोधक है जिसका उपयोग करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह बिना किसी रुकावट के एक परिपथ में प्रतिरोध को अलग करने में सक्षम है। धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर बिजली नियंत्रण उपकरणों के रूप में किया जाता था। विद्युत सेल परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य विलयन से निर्मित होता है तथा ऑक्सीकरण उपापचयन अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वैद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इस पर खोज की कि एक गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? माइकल फेराडे ने, एलेसैंड्रो वोल्टा ने, हंस क्रिस्टियन ड्रस्टेड ने, एल्ड्रे मैरी एम्पियर ने? माइकल फेराडे ने। उपकरण जो दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है? जनरेटर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर? कोई नहीं। इन्वर्टर। विद्युत इन्वर्टर या पावर इन्वर्टर एक ऐसी पावर सप्लाई को कहते हैं जो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इससे प्राप्त एसी किसी भी वांछित वोल्टता और आवृत्ति की हो सकती है। इन्वर्टर को उच्च शक्ति के इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की तरह समझा जा सकता है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्तस्रावी है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? विटामिन के। निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? विटामिन के। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? लेड, जिंक, आयरन, कोबाल्ट? विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली एसिड्स, पॉलीएस्टर्स, पॉलीसेकेराइड्स? प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड्स होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से मिलकर होता है। एमिनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है मछली, दूध, दालें व अंडा। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है अंडा। स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी है। स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लगभग 70%। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? A.G. टेंसले ने, E. हीकल ने, R. A. व्हिटेकर ने या W.G. रोजन ने?
जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया। जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती हैं। इसमें जीव जंतु, पक्षी, पादप या दूसरे जानवर, यह सभी जैव विविधता में आते हैं। जैव विविधता का संबंध है वन्य जीवों के विविध रूपों में, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। जैव विविधता का संबंध है प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया। जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें जीव जंतु, पक्षी, पादप या दूसरे जानवर, यह सभी जैव विविधता में आते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, फसलों का परागण। सही उत्तर है ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन सही है। जैव विविधता के विभिन्न लाभ हैं। जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती है। वानस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। जैव विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। जैव विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। जैव विविधता पोषक चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है। वह पोषक तत्वों की मुख्य अवशोषक तथा स्रोत होती है। जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापमान, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन। जैव विविधता विलोपन के निम्न कारण हैं: वन्यजीव आवास स्थलों का विनाश, प्राकृतिक आवास का विखंडन, कृषि एवं वानिकी की परिवर्तित प्रवृत्ति, नवीन विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, व्यापारिक उपयोग हेतु अतिशोषण, मृदा जल और वायु प्रदूषण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं। इन ऑप्शन में से केवल ए, बी और सी जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। भारत के 2 जैव विविधता प्रकर स्थल हैं: पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से केरल तक समुद्र तटीय क्षेत्र और पूर्वी हिमालय में असम, सिक्किम, मणिपुर हैं, जहां चाय, औषधीय मसाले प्रायः उगाए जाते हैं। ये 2 जैव विविधता क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से हैं। तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? नीम, गेहूं, शैवाल संवर्धन या बांस।
बांस। बांस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए इसको हरा सोना भी कहा जाता है। बरसात के सीज़न में जुलाई से अगस्त तक इसको लगाया जाता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगें, 8 टांगें, 10 टांगें, 12 टांगें। मकड़ी में कितने टांगें होती है? 8। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। इसका शरीर शिरोवक्ष, सिफेलोथोरैक्स और उदर में बटा होता है। इसके शिरोवक्ष से 4 जोड़े अष्टपाद पैर लगे रहते हैं। फल से प्राप्त होने वाला मसाला है गेहूँ, काली मिर्च, धनिया, सौंफ। काली मिर्च फल से प्राप्त होने वाला मसाला है। काली मिर्च व लौंग दोनों फल मसाले हैं। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों में पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना, प्राण शक्ति का अविकसित होना, विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। जानने की इच्छा प्रकट करना। जिज्ञासु प्रवृत्ति अर्थात जानने की इच्छा प्रकट करना मनुष्य को वानरों के गुणों से पृथक करती है। साधारणतः मानव और वानर अपनी शारीरिक रचनाओं से लगभग समान हैं, परंतु कुछ गुणों से इनमें विभिन्नता पाई जाती है, जैसे गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क शक्ति इत्यादि। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल से, पत्ती से, फल से या तना से? मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से। अफीम के पौधे पेपावर सिमने सोमनीफेरम के कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाकर दूध निकाला जाता है। वही दूध निकलकर सूख जाता है। यही दूध सूखकर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा होती है जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है। मॉर्फिन भी मादक पदार्थों की एक श्रेणी से संबंधित है और नियमित रूप से मॉर्फिन के सेवन से एक लत लग जाती है। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? बीज, छाल, जड़ या कच्चे फलों का दूध? कच्चे फलों का दूध। भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थित है जैसलमेर राजस्थान में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, देवास मध्य प्रदेश में या गंगा सागर पश्चिम बंगाल में? कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थित है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होती है ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होती है ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है? कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना या झील में नौका चलाना। गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में। पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग होता है, जबकि साइकिल अथवा नौका चलाने आदि में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग होता है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ही है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दबाव ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है चाबी देने पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। विश्व की प्रथम आनुवांशिकीय रूपांतरित डेयरी
बछड़ी को नाम दिया जाता है डोली, जोली, लेक्स या रिवर्स? लेक्स। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी के लिए किया जा सकता है। डीएनए उंगली छाप की खोज सर्वप्रथम एलेक्स जेफरिस ने की थी। इसका उपयोग संतान के कानूनी से वैध माता पिता, बलात्कारी पुरुष, चोर इत्यादि की पहचान करने में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का आधार है। दाता डीएनए की उपलब्धता, मनुष्य के कैरियोटाइप का ज्ञान, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, व्यक्तियों के लक्षण, प्रारूपीय असमानताएं। मनुष्य के कैरियोटाइप का ज्ञान, मनुष्य के कैरियोटाइप का ज्ञान डीएनए फिंगरप्रिंट्स का आधार है। कथन ए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व विस्थापन तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। कथन ए सत्य है तथा कारण आर भी सत्य है। डीएनए अंगुली छाप नाइट्रोजन इशारों अर्थात एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करने की विधि ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। डीएनए अंगुली छाप विधि का विकास सर्वप्रथम 1985 में डॉक्टर एलेक्स जेफरिस ने किया था। इस दिशा में भारत का एकमात्र शोध संस्थान सेल्यूलर एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद ही है। इसकी सहायता से अपराध स्थल पर अपराधी द्वारा अपने शरीर के सजीव निर्जीव भाग, रक्त, वीर्य, थूक आदि का कोई भी अवशेष आदि छोड़ जाता है तो इसकी सहायता से डीएनए प्रतिरूप की पहचान कर अपराध, माता पिता तथा उसके पूर्वजों की प्रामाणिकता को भी सिद्ध किया जा सकता है। न्यायालयिक विश्लेषण के लिए जैविक प्रतिदर्श के रूप में रक्त, वीर्य, बाल, त्वचा, योनि द्रव आदि का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि इस पद्धति की असफलता का प्रश्न है तो व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट समान होने की प्रायिकता 3 × 10 से 11 लगभग शून्य होती है। भारत में इस तकनीक को विधिक मान्यता सन 1989 में थलसारी केरल के कुन्ही रामन बनाम विलासिनी के मामले में मिली। इस मामले में जब कुन्ही रामन ने विलासिनी के पुत्र को अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया तो हैदराबाद स्थित सेल्यूलर एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी केंद्र CCMB के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह द्वारा इस तकनीक का प्रयोग कर कुन्ही राम को दोषी ठहराया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्यारिन धानु को प्रमाणित करने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? एलेक्स जेफरिस एवं सहयोगियों द्वारा। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, जीनोम अनुक्रमण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, गुणसूत्र प्ररूपण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तब किसी महिला की अंडवाही नलियां बंद होने या पुरुष द्वारा बहुत कम शुक्राणु पैदा कर पाने की स्थिति में स्त्री की डिम्ब ग्रंथि से अंडाणु निकलकर एक तरल माध्यम में शुक्राणुओं द्वारा उनका निषेचन करवाया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडाणु को महिला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले प्रथम परख नली का नाम रखा गया था लूसी ब्राउन, दुर्गा, एलेना स्टीवर्ट, लक्ष्मी। लूसी ब्राउन। सही कथन का चयन कीजिए। सर्वप्रथम
व्यावसायीकरण किए जाने वाले आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद लेवर सेवर टमाटर था। लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। सी लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक श्रेणी का अभाव होता है। ए और बी सही है, इसमें से ए और बी सही कथन है। ए और बी सही कथन है। क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक के बाहर की ओर किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है? एक पथीय, चक्रीय, द्विपथीय या प्रतिलोम? एक पथीय। डाक पौधों की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों? क्षारीय होती है। डाक पौधों की पत्तियों की प्रकृति क्षारीय होती है। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मुंह का पीएच जब से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। किससे कम हो जाता है? 4.5 से, 5.5 से, 6.5 से या 7.5 से? जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में रह जाने वाली चीनी और भोजन के कणों को तोड़कर एसिड पैदा करते हैं। मुंह में उत्पन्न होने वाले एसिड इनेमल पर हमला करता है जिससे दांतों में सड़न पैदा होती है। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या एनाल्जेसिक? एंटासिड। अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या वृक्क? मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है ईईजी का उपयोग। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, वृक्क? मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य? उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त दोनों। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, क्रेनियम, मेडुला ऑब्लोंगेटा? उसे कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम कहते हैं। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 0.1 सेकंड या 10 सेकंड तक? 0.1 सेकंड तक रहती है। एड्स नामक बीमारी किससे होती है? रोगी के साथ भोजन करने से, पानी द्वारा रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से या संक्रमित खून चढ़ाने से? संक्रमित खून चढ़ाने से। एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? एंटीबायोटिक, एंटीरेट्रोवायरल, एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक? एंटीरेट्रोवायरल। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? पोलियो वायरस का, एड्स के प्रतिरक्षियों का, यक्ष्मा, टीबी के कीटाणुओं का या कैंसर का? एड्स के प्रतिरक्षियों का। एड्स के प्रतिरक्षियों के प्रारंभिक जांच हेतु एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबेंट एसे परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण की पुष्टि हेतु वेस्टर्न ब्लॉट नामक परीक्षण किया जाता है। एलिसा युक्ति में ए प्लेट होती है जिसमें खाली जगह होती है। इन जगहों में रक्त की जांच से पहले रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। यदि रक्त एचआईवी पॉजिटिव है तो उसमें परिवर्तन देखा जाता है।
पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की, कैंसर की, क्षय रोग की या हैजा की? एचआईवी की। आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर किसी डीएनए सेगमेंट का एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायम में उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। इसके लिए एक डीएनए प्राइमर टार्क पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण थर्मोसाइक्लियर होता है। पीसीआर टेस्ट के दौरान सेल में न्यूक्लियस व डीएनए को अलग कर सैंपल की जांच की जाती है। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? राइनो विषाणु, टी4 विषाणु, डे विषाणु या सीनियम विषाणु 14? राइनो विषाणु बनता है। राइनो वायरस वायरस की एक श्रेणी है। इसकी 3 सदस्यीय जातियां ए, बी और सी मानवों में वायरस द्वारा संक्रमण इन्फेक्शन होने के सबसे अधिक पाए जाने वाले रोगजनक हैं और सामान्य सर्दी जुकाम भी अधिकतर इन्हीं के कारण होता है।